पवित्र सप्तऋषियों के द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, दुंदुभ, कपाल, कुंडक, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रमथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकिनी, शाकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। आदित्य, रुद्र और वसु स्वरूप में पितृ भी इसमें शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थीं और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अपने अंगों में ताजा खून चुपड़ रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभत्स तथा अपवित्र वेश धारण किए हुए थे। आदि शक्ति की अनगिनत करोड़ों करोड़ महाभयानक योगिनियां, जो कि सती के प्रस्थान के बाद से ही इस नए विवाह की अनंत युग से प्रतीक्षा कर रही थीं, अपनी अत्यंत विभत्स ऊर्जाओं को समेटे वह करोड़ों करोड़ महाभयानक योगिनियां अपनी अपनी डाकिनियों, शाकिनियों को लेकर बारात में नृत्य हेतु प्रस्तुत हो रही थीं। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते, गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्र हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण से स्वयं को विभूषित कर रखा था। वे प्रेत पर आरूढ़ होकर अपने मस्तक पर सोने का एक अत्यंत चमकीला कलश धारण किए हुई थीं। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी आकर एकत्र हो गए। देव मंडली की मध्य भाग में सबके अंतर्यामी भगवान श्री विष्णु गरुड़ के आसन पर विराज रहे थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनकी बगल में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादिक महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्यान्य परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषण धारण किए अपने विशाल ऐरावत गज पर आरूढ़ हो वहां पर पहुंच गए थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तुम्बुरु, नारद, हाहा, हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर गण भी शिवजी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे।
संपूर्ण जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी आदि सारी सिद्धिदात्री देवियां तथा सभी पवित्र देवांगनाएं भी वहां पे अपनी अपनी विभूतियों के संग पहुंच गई थीं। इन सब के वहां एकत्र हो जाने के उपरांत भगवान शंकर जी साक्षात धर्म स्वरूप अपने स्फटिक के समान उज्जवल कर्पूर स्वरूप सर्वांग ऐश्वर्य को धारण किए सर्वांग सुंदर वृषभ पर सवार हुए। उस समय सारे देवताओं, सिद्धों, महर्षियों और भूतों, प्रेतों, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों से घिरे हुए दुल्हावेश में भगवान शिव जी की अद्भुत शोभा हो रही थी। उस अति पवित्र, दिव्य और अभूतपूर्व अत्यंत विचित्र बारात के प्रयाण के समय डमरुओं की डिम-डिम, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के गंभीर मंगलनाद, ऋषियों, महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस गायन और देवांगनाओं के हर्ष विभोर पूजन, रणन और रणन ध्वनि के मांगलिक निनाद से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठे। इस प्रकार श्री भगवान सांब सदाशिव जी की यह पवित्र बारात हिमालय की ओर प्रस्थित हुई। उनकी ही यह लीला थी। आदि शिव शक्ति की संसार सागर में यह पहली बारात थी। महादेव की इस दिव्य बारात का स्मरण, ध्यान, वर्णन और श्रवण सभी प्रकार के लौकिक, पारलौकिक उत्तम फलों को प्रदान करने वाला है। जय जगदम्बा।